आईटी के जितने भी छात्र हैं वो सवाल कर रहे थे कि उनका रिजल्ट जो है वो रुकेगा क्या। इस तरह की कोई यहाँ पर जो 817 के जिन अभ्यर्थियों का कमीशन की ओर से टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो उन छात्रों के मन में एक डर था, भय था कि क्या उनका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा, क्योंकि अभी 556 पोस्ट कोड पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। तो फिलहाल जो है वो इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है और उस सस्पेंस को लेकर जो है वो अब कमीशन और कार्मिक विभाग और सरकार जो है वो यहाँ पर लीगली यहाँ पर जो है ओपिनियन ली जाएगी कि क्या जो 817 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का जो है वो यहाँ पर इंतजार किया जाए। तो इसलिए जो आईटी 817 का जो है वो उसमें 2-4 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उस पर क्या जो है वो आगे रिजल्ट घोषित होता है या नहीं होता है। और इसी के साथ जो है वो आपकी तमाम बात करते हैं एनटीटी को लेकर। तो एनटीटी भर्ती को लेकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि एनटीटी के जितने भी हमारे आगे होने वाली भर्तियां हैं, पिछले कल भी हमने कहा था कि 3 ऑप्शन सरकार को दिए गए हैं, उसमें आउटसोर्स है, अनुबंध है और रेगुलर है। तो यहाँ पर अनुबंध और रेगुलर के तहत अगर एनटीटी की भर्तियां की जाती है तो उसमें जेबीटी का स्केल देने की तैयारी सरकार कर रही है। तो यहाँ पर अच्छे संकेत एनटीटी भर्ती के लिए है कि यहाँ पर जो है वो सरकार एनटीटी के लिए जेबीटी का स्केल देगी अगर यहाँ पर इन भर्तियों को अनुबंध या फिर रेगुलर के आधार पर किया जाता है। आरएनपी रूल्स तैयार होंगे और उसके बाद जो है वो इन भर्तियों को किया जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पर सरकार का ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में एनटीटी के 2 साल का डिप्लोमा करने वाले बहुत कम अभ्यर्थी है, यानी कि 2500 के करीब जो है वो ये कहा जा रहा है, सरकार के ये आंकड़े हैं कि इन 2500 लोगों ने 2 साल का एनटीटी का डिप्लोमा किया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 2800 ऐसे 5000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा किया है। तो ये असमंजस जैसी स्थिति सरकार के लिए है कि आखिर 1 साल और 2 साल दोनों को इन भर्तियों में पात्र माना जाए, दोनों को राहत दी जाए, तो इसके लिए कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार यहाँ पर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एनटीटी भर्ती को लेकर सरकार के पास 3 विकल्प है। इसको लेकर काफी गहन चर्चा इन दिनों अधिकारियों के बीच में चल रही है और इस पर भी कुछ ही दिनों में जो है वो फैसला हो जाएगा। इसमें कि आउटसोर्स पर अगर भर्तियां होती है तो 10,000 का वेतन होगा, बहुत कम जो है वो इसमें मानदेय होगा। लेकिन अगर रेगुलर और अनुबंध के आधार पर इन भर्तियों को किया जाता है तो इनका वेतन जो है वो काफी जेपीटी टीचर के और रेगुलर टीचर के बराबर होगा। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे एनटीटी के हमारे साथ दर्शक जुड़े होते हैं जो कि इंटरेस्टेड है कि प्री प्राइमरी की भर्तियां, प्री प्राइमरी टीचर की भर्तियां जो है वो कब से शुरू हुए। तो आप अपना सुझाव हमें जरूर भेजें ताकि आपके सुझाव को हम सरकार तक इसमें पहुंचाया जा सके। और अब बात करते हैं टीचर ट्रांसफर को लेकर। तो टीचर ट्रांसफर